क्या आप जानते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी मतलब कुछ भी। अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पहले अपने अंदर भरा हुआ कचरा बाहर निकालने की। जो भी दुख, तकलीफ, पेन्स, गिल्ट्स आपने अपने अंदर दबा रखे हैं, उन्हें बाहर निकालने की और नई पॉजिटिव सोच को जगह देने की, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। हमारा विश्वास, धारणाएं, हमारी सोच सब सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और संकल्प से हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट मेथड है प्राणायाम, जैसे डीप ब्रीदिंग, एक्सेलिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जैसे डीप ब्रीदिंग में आप कॉन्शियसली अपनी सांसों को पेट तक यानी मूलाधार तक ले जाते हैं, अपने लंग्स को पूरी तरह भर लेते हैं, जिससे डायफ्राम एक्सपैंड होता है और आपको माइंड में शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और माइंड, कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो आपके लिए आसान है अपने गहरे बिलीफ सिस्टम, पुराने बिलीफ सिस्टम को बाहर निकालने का और नई सोच को जगह देने का। ये सब प्राणायाम आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। आपकी कितनी भी पुरानी खराब आदत हो, उसे आप इन प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। आप कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से अपने आप को बहुत खुश और शांत फील करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये आपको इतना हेल्प भी कर सकते हैं। करके तो देखिए। इससे आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कुछ खास बातों का, जैसे आप प्राणायाम खाली पेट करना किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको खाए हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए होने चाहिए। और अगर आप सुबह करें तो एयर भी फ्रेश होती है, तो और भी अच्छा है। दूसरा, आपकी स्पाइन, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो, चाहे आप बैठ के करें, चाहे आप लेट के करें। और इनिशियली आप किसी चीज़ का सहारा, जैसे दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं और आप प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन में आगे जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो तीसरी और सबसे अहम बात कि आप नशों से दूर रहें। जितना हो सके इनसे दूर रहें। नशे आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नशा करते हैं और किस क्वांटिटी में करते हैं। वो आपको इमोशनली भी ट्रिगर करते हैं, जिससे आपके इमोशंस, बैड मेमोरीज जो दबी हुई होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं और आपको तकलीफ़ देती हैं। अभी आपने रणवीर अलाहाबादिया का वीडियो भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने ग्रुप की एक्साइटमेंट में ये कह दिया हो या कुछ नशे में कह दिया हो। रीज़न कुछ भी हो, पर कहना गलत हो जाता है, स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज़ भी जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। उन्होंने अभी कुछ अपनी रीसेंट वीडियोस में कहा था कि उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट की है। जो मेडिटेशन करते हैं वो ऐसा कह ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। कुछ और वजह होगी, या तो वो जिसको वो मेडिटेशन कह रहे हैं वो कोई और एक्टिविटी हो, या फिर संगत का असर हो सकता है। उसकी वजह से उनसे ऐसा बोला गया। जैसे एक्साइटमेंट में अक्सर लोग बोल देते हैं, ग्रुप में बोल देते हैं, पता होता है अंदर से कि गलत बोल रहे हैं, बट खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नशों से दूर रहें। हम इसकी डिटेल्ड वीडियो किसी और दिन भी बनाएंगे मेडिटेशन के ऊपर। आज हम प्राणायाम पे बात कर रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं।
तो डीप ब्रीदिंग, एक्सेलिंग और अनुलोम विलोम, आप इनकी प्रैक्टिस इनिशियली 10-10 मिनट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है और कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि इस आधे घंटे ने आपके पूरे दिन पर जादुई असर किया है।